नमस्कार, वीकली कल्चरल राउंड अप वाइब्रेंट भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। देश की कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़ी गतिविधियों को एक साथ समेट कर लेकर आए हैं हम आपके लिए वाइब्रेंट भारत में। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस बार वाइब्रेंट भारत में हम आपको कहां लेकर चलने वाले हैं। आज के सफर में हम चलेंगे राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश, ओडिशा और कश्मीर। तो चलिए प्रतिबिंब, शुरुआत करते हैं अपने दर्शकों के साथ वाइब्रेंट भारत के सफर की। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पिछले दिनों एक खास कार्यक्रम म्यूजिक इन द पार्क का आयोजन हुआ, जहां प्राकृतिक सुंदरता के बीच लोगों ने शास्त्रीय संगीत का आनंद लिया। कोरोना के कारण 2 साल बाद इस इवेंट का आयोजन हुआ था। क्या खास रहा इस इवेंट में, आइए देखते हैं। कला और कलाकारों के 2 अहम साल कोरोना के चलते बैरंग ही गुजरे, लेकिन अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। दिल्ली के नेहरू पार्क में आयोजित ये कार्यक्रम इसी का उदाहरण है। स्पीक मैके की ओर से आयोजित म्यूजिक इन द पार्क का इवेंट 2 दिन के इस कार्यक्रम में शंकर बंधुओं संजय सुब्रमण्यम, उल्हास काशलकर, घटम वादक विक्कू विनायकम, परवीन सुल्ताना, बहाउद्दीन डागर, तेजेंद्र मजूमदार, अश्विनी भिड़े देशपांडे, शाहिद परवेज और साजन मिश्रा जैसे प्रतिष्ठित कलाकारों ने हिस्सा लिया। शुरुआत में संजीव और अश्विनी शंकर बंधुओं की जुगलबंदी ने समा बांध दिया। इसी कड़ी में कर्नाटक संगीत में पारंगत संजय सुब्रमण्यम ने अपनी सुरमई प्रस्तुति दी। वहीं उल्हास काशलकर की प्रस्तुति भी यादगार रही। कार्यक्रम के दौरान पद्म सम्मान से सम्मानित और जाने माने घटम वादक विक्कू विनायकम की प्रस्तुति हर बार की तरह मंत्रमुग्ध करने वाली रही। साथ ही परवीन सुल्ताना की सुमधुर प्रस्तुति भी बेहद प्रभावशाली रही।
2 दिन तक चले इस खास कार्यक्रम में देश भर से दिग्गज कलाकारों की भागीदारी ने इस इवेंट को बेहद खास बना दिया। दूसरे दिन भी दिग्गज कलाकारों की प्रस्तुतियों ने लोगों को बांधे रखा। वहीं कोरोना के कारण 2 साल बाद हुए इस इवेंट में आए कलाकारों ने भी दर्शकों के सामने आने की खुशी जाहिर की। दुर्भाग्य था कि कोविड की वजह से हम लाइव परफॉर्मेंसेस नहीं कर पाए हैं। पिछले 2 साल में ये पहली बार ये मौका मिल रहा है कि हम लाइव आर्टिस्ट कार्यक्रम पेश कर रहे हैं और इतने लोग आ चुके हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लोग आ रहे हैं और सुनना चाहते हैं लाइव। स्पीक मैके सालों से कलाकारों और कला की साधना करने वाली संस्था के तौर पर प्रतिष्ठित है, जिसके जरिए देश के कोने कोने से कलाकारों को लोगों के सामने लाने का अहम कार्य किया जाता रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक मूवमेंट है, एक बहाव है जो 1977 में शुरू हुआ और अभी तक चलते जा रहा है। ये एक युवा पीढ़ी की और के लिए एक संस्था है जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने की कोशिश कर रही है, प्रिजर्व करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारी हज़ारों साल पुरानी हेरिटेज है वो इन बच्चों का हक है, आगे युवा पीढ़ी का। अगर हम इनको उनके पास नहीं ले जाएंगे तो इसको प्रिजर्व कौन करेगा। कोविड ने हमसे बहुत कुछ लिया। हमारे इतने सारे आर्टिस्ट जो हमें कोविड की वजह से हमसे छूट गए, बहुत अफसोस है उसका, और ये हम म्यूज़िक इन द पार्क उनको भी डेडिकेट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी एक्साइटमेंट है। मैं जा के लोगों से मिल रही हूँ कि बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ आए हैं 2 साल के बाद। एक ब्रेथ ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं वापस मिल रहा है। तो चलिए प्रतिबिंब चलते हैं मध्य भारत की ओर, यानी कि मध्य प्रदेश के फिल्म फेस्टिवल CBFF 2022 की ओर। राजधानी भोपाल के इस चित्र भारतीय फिल्म फेस्टिवल में सिने जगत से जुड़ी कई नामी हस्तियों ने हिस्सा लिया। 3 दिन के इस फिल्म फेस्टिवल के लिए देश भर से 22 राज्यों से 15 भाषाओं की 700 से ज्यादा लघु फिल्में प्राप्त हुई, जिनमें से 120 चयनित फिल्मों को स्क्रीनिंग के जरिए सेलेक्ट किया गया। आइए आपको दिखाते हैं इस फेस्टिवल की कुछ हाइलाइट्स। भारतीय चित्र साधना के ये 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में फिल्म एक्टर अक्षय कुमार बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। सूर्यो अजायता श्रोत्रात् वायुश्च प्राण। उद्घाटन समारोह में विशेष अतिथि के रूप में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, फिल्म निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री, भारतीय चित्र साधना के अध्यक्ष प्रोफेसर BK कुठियाला, पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर KG सुरेश और आयोजन समिति के अध्यक्ष दिलीप सूर्यवंशी शामिल रहे। हम सभी जानते हैं कि शब्द जो होता है वो याद रहते हैं, कभी भूल जाते हैं, पर अपनी आँखों की जो मेमोरी है बहुत स्ट्रांग होती है। आँखों से देखी हुई चित्र हमेशा याद रहता है। तो मैं कहूँगा कि चित्रों में बड़ी ताकत होती है। देश को लेके आए, उन लोगों को ले आए जो देश को बनाने में अपने योगदान देते हैं, और चित्र भारती को देश में के कोने कोने में ले जाए। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। 25 से 27 मार्च तक चले इस फिल्म फेस्टिवल में देश भर से प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता और कलाकारों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के साथ अपने अनुभव साझा किए।
ओपन फोरम और मास्टर क्लास के जरिए जाने माने निर्देशक अभिनव कश्यप, वरिष्ठ रंगकर्मी पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे और विवेक रंजन अग्निहोत्री ने फिल्म लेखन, निर्देशन और अभिनय से संबंधित अनुभव साझा किए। आप देखेंगे कि कोई भी कैमरा राइटर या डायरेक्टर पे नहीं मिलेगा आपको। मैंने तो ये तक देखा है, डायरेक्टर और स्टार साथ में खड़े होकर उनकी फोटो खींची जाती है, पर अगले दिन जब प्रेस में छपती है तो सिर्फ स्टार की रह जाती है, डायरेक्टर की काट दी जाती है। मतलब ये, इसको अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो मतलब ये है कि आप एक गुरु के संरक्षण में बड़े हुए, उससे सब कुछ सीखा, शिक्षा ली, जो बनना था बने, और एक बार कभी आपने एक फ़ोटो खिंचाई जिसमें आपके माँ बाप और गुरु सब खड़े हैं, पर एल्बम ने आपने सब काट दिया, सिर्फ अपनी फ़ोटो और शहर के सबसे बड़े धन्ना सेठ के साथ अपनी फ़ोटो लगा दी। ये बड़ी पीड़ा वाली बात है और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि भारत के लोगों को इससे पीड़ा क्यों नहीं है, और राइटर और डायरेक्टर्स को पीड़ा क्यों नहीं। मुझे बड़ी पीड़ा हुई, तब मैंने इस इंडस्ट्री को छोड़ा और मैंने कहा अब मैं वो फिल्में नहीं बनाऊंगा जो लोग सुनना चाहते हैं, अब मैं वो बनाऊंगा जो मैं कहना चाहता हूं। मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। इसके अलावा महाभारत में समय के रूप सूत्रधार की भूमिका निभाने वाले ओजस्वी वाणी के धनी हरीश भिमानी ने अपने अंदाज में स्वर कोकिला लता मंगेशकर से जुड़ी बातों और यादों को दर्शकों के सामने रखा। पहले मैंने उनसे पूछा था कि फर्ज कीजिए कि आपको और एक जन्म जीवन बिताने के लिए मिलता है तो आप क्या बनना चाहेंगी। तो उन्होंने कुछ सोच के कहा कि मैं एक साधारण व्यक्ति बनना चाहूँगी। तो मैंने कहा साधारण व्यक्ति की इस देश में कितनी समस्याएं होती हैं ये तो आप जानती हैं। तो उन्होंने केवल इतना कहा, लेकिन वो साधारण व्यक्ति नहीं जानता कि एक लता मंगेशकर की कितनी समस्याएं हैं। देखिए, उनको जब पूछा गया कि अगर आप गाना नहीं गाती तो क्या करती, तो उन्होंने एक ही वाक्य में कहा कि मैं जो भी करती उसमें होती मैं लता मंगेशकर। इस फेस्टिवल में 22 राज्यों से 15 भाषाओं की 712 लघु फिल्में प्राप्त हुई, जिनमें से 120 फिल्मों को फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के लिए चुना गया। चयनित फिल्मों को 4 अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शित किया गया, जिसमें लघु फिल्में, वृत्तचित्र, एनिमेशन और कैंपस फिल्में शामिल रहीं। वहीं महोत्सव का समापन पुरस्कार वितरण समारोह से हुआ। और चलिए प्रतिबिंब, अब चलते हैं ओडिशा। जी हाँ, यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर में एक ऐसा महोत्सव हुआ जो अपने आप में रोमांचकारी था। जी हाँ, मौका था भारतीय शास्त्रीय लोक और प्रदर्शन कलाओं को एक मंच देने का। हम बात कर रहे हैं धौली कलिंग महोत्सव की। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पिछले दिनों शास्त्रीय संगीत और नृत्य के रंगों से सराबोर रही। मौका था धौली पहाड़ियों के बौद्ध विरासत स्थल पर हर साल आयोजित होने वाले इस उत्सव धौली कलिंग का, जो शास्त्रीय, लोक, मार्शल और समकालीन कलाओं को एक मंच पर लाने का काम करता आया है। ये 3 दिवसीय महोत्सव डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म,
ओडिशा डांस अकेडमी और आर्ट विजन भुवनेश्वर का संयुक्त प्रयास है। विवश गोवर्धन धारी, प्रीति विवश नटवर वनवारी, प्रीति विवश गोवर्धन धारी, प्रीति विवश नटवर वनवारी। इस साल महोत्सव का ये 18वां एडिशन है, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य, संगीत और मार्शल डांस की बारीकियों को बेहतर तरीके से समझने और देखने का मौका है। कार्यक्रम की शुरुआत इंस्टीट्यूट ऑफ कलर्स ऑफ रिदम भुवनेश्वर के प्रमोद कुमार साहू और ग्रुप के तबला रिसाइटल से हुई, जिन्होंने तबला वादन के पारंपरिक पहलुओं को बेहद खूबसूरती से मंच पर पेश किया। इसके अलावा ओडिसी डांस अकेडमी की ओडिसी नृत्य प्रस्तुति भी बेहद प्रभावशाली रही। शास्त्रीय नृत्यों के अलावा कल्चरल एसोसिएशन मणिपुर की मार्शल डांस प्रेजेंटेशन थांगता लोगों को बेहद पसंद आई। पूरे महोत्सव में देश भर के 500 से ज्यादा कलाकारों ने अलग अलग क्षेत्रों की कला और संस्कृति को अपने अपने ढंग से मंच पर प्रस्तुत किया, जिसमें एक बार फिर मिनी इंडिया की झलक देखने को मिली। पांच देव पंचानन पूजत, पांच देव पंचानन पूजत, अबीर कपूर अनवाद निर्बल, अबीर कपूर अनवाद निर्बल, बेल पत्र सोचंदन कमलापति कर मारे। वहीं साल 2022 के लिए रुचि बुद्धा सम्मान अवार्ड ओडिसी कलाकार, लेखिका, जीव विज्ञानी और संबलपुर विश्वविद्यालय की पूर्व वाइस चांसलर रही प्रियमवदा मोहंती हेजमादी को दिया गया। उन्हें ये पुरस्कार ओडिसी कला क्षेत्र में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया। बने सुवर्ण मेघम, सुवर्ण मृगम अतिरमणीयम, किमाश्चर्यं बने सुवर्ण मेघम। और इसी के साथ साथ प्रतिबिंब वक्त हो चला है सवाल जवाब का। पिछले एपिसोड में हमने आपसे एक लोक कला के बारे में पूछा था और आप में से जिन दर्शकों ने इसका सही जवाब दिया है उनके नाम हम स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। सही जवाब है कश्मीर की फोक थिएटर आर्ट भांड पाथेर। आइए जानते हैं इस फोक आर्ट के बारे में। बरसों से घाटी के लोगों का मनोरंजन करती आई कश्मीर की लोक कला भांड पाथेर। ये लोक कला प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चलने से पहले कश्मीरी समाज में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संदेश प्रसारित करने का अनोखा तरीका रही है। जिसकी खासियत है गंभीर से गंभीर मुद्दे को हल्के फुल्के, चुटीले और व्यंग्यात्मक लहजे में पेश करना। कश्मीर की इस फोक थिएटर आर्ट में स्थानीय संगीत, गायन और अभिनय को मिला जुला कर पेश किया जाता है।
कर जंग सियोद जंग कर इन सियोद हे यार गई तो मैं शामत में उम्मत से दिन मैम से का थोड़ा मैंने बकाने इसके बखड़ा संगीत के लिए सुरनाई, नगाड़ा और ढोल का प्रयोग किया जाता है। इस लोक कला की बुनियाद में जन जागरण और मनोरंजन सबसे बड़े लक्ष्य रहे हैं। लिहाजा अपनी बात को कलात्मक ढंग से कहने की शैली में कश्मीरी लोक धुनों, लोकगीत, बोली, परिधान, साज सजावट का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। भान पाथेर के नाटकों में अधिकांशतः प्रभावी कॉस्ट्यूम, डायलॉग और इमोशंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये नाटक घंटों लोगों का ध्यान बांधने में सक्षम है। भान पाथेर हिंदू शासकों के समय हिंदू मंदिरों में खेला जाता था। मशहूर कवि कलहण की रचना राज तरंगिणी में भी उस दौर में भांड पाथेर की लोकप्रियता का वर्णन मिलता है। और अब प्रतिबिंब इस सप्ताह का सवाल। जी हां, आपको बताना है कि स्क्रीन पर दिखाए जा रहे विजुअल यानी कि जो कला है वो किस राज्य से संबंधित है और इसका नाम क्या है। आप अपने जवाब स्क्रीन पर दिए पते पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों के नाम हम अपने अगले एपिसोड में जरूर शेयर करेंगे। और इसके अलावा अगर आपके आसपास कोई ऐसा महोत्सव, लोक पर्व या खास आयोजन होता है जिसमें देश की संस्कृति की झलक मिलती है तो उसकी जानकारी और संबंधित वीडियो भी हमें मेल करें। और अमृता, चलते चलते दर्शकों को लेकर चलते हैं राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू के आवास पर आयोजित एक खास आयोजन की ओर। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम में मौका था राज्यसभा के 72 सांसदों की औपचारिक विदाई का। जी हाँ, बिल्कुल। और इस दौरान राज्यसभा सदस्यों ने अपने सेवानिवृत्त सहयोगियों की यादों को साझा किया और इसके अलावा औपचारिक भूमिकाओं से अलग सांसदों ने अपने जुदा अंदाज पेश किए। जी हाँ, कार्यक्रम की झलकियां आपके लिए यहाँ सामने, आप इसका लुत्फ उठाइए। हमें दीजिए इजाजत। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट मोर मुकुट मोर मुकुट पीतांबर सोहे। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा